स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पास सेंसेक्स का नोट करेंगे, जो कि 77,200 रुपये के यहाँ पास स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है। एक तरफ हम कोल की प्रीमियम को निकालेंगे, दूसरी तरफ हम यहाँ पास पुट की प्रीमियम को निकालेंगे है। कोल की जो प्रीमियम दिखाई दे रही है वह 585 रुपये की देखने को मिल रही है, और पुट की प्रीमियम हम देख पा रहे हैं तो 520 रुपये की जो है यहाँ पास पुट की प्रीमियम देखने को मिल रही है। एक्सपायरी की चर्चा करें तो 23 जुलाई की मैं एक्सपायरी की चर्चा कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा 23 जुलाई की एक्सपायरी की। यहाँ पास भी हम देख पा रहे हैं तो पुट की जो प्रीमियम हो थोड़ी कम दिखाई दे रही है, कोल की प्रीमियम थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। आज लाइव सेशंस के दौरान हमने आप सभी को बताया कि 50 लोट के ऊपर में जब हम ट्रेड की पोजीशंस बनाते हैं तो ये पूरे 50 लोट को हम कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाते हैं, मतलब कि हमारी जो कैपिटल जो यूज होती है वो जीरो इन्वेस्टमेंट की होती है, जीरो कैपिटल यहाँ पास यूज होते हुए दिखाई देती है। हम बिना कैपिटल के, बिना 1 रुपया लगाए मार्केट के ऊपर में 50 लोट की एंट्री लेकर के बैठ जाते हैं। आज लाइव सेशंस के दौरान आप सभी लोगों ने देखा कि मॉर्निंग के सेशंस पे हमने आज सेंसेक्स की एक्सपायरी में कोल की रणनीति में 50 लोट जो है यहाँ पास भी हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया। वापिस से जब करेक्शंस की माहौल बनी तो वापिस से हमने पुट की रणनीति भी बनाया लाइव सेशंस के दौरान। यहाँ पास भी हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के में यहाँ पास भी 50 लोट हमने खड़ा कर दिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। 1 रुपया घर का कैपिटल यूज किया हुआ नहीं था, मार्केट का ही पैसा मार्केट पे हमने लगा दिया और हमारी दोनों साइड की पोजीशंस पे 50-50 लोट जो है यहाँ पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की पोजीशंस खड़ी हो गई। कोल की तरफ भी 50 लोट और पुट की तरफ भी 50 लोट। अपने लाइव सेशंस के दौरान मैं इसी चीज को सिखाता हूं आप सभी को और बताता हूं कि एसएल कैसे लगती है, कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है 50-50 लोट की यहाँ पास जो है पोजीशंस बना करके बैठेंगे, कैसे हमारा 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा मार्केट के ऊपर में, मार्केट के पैसे को ही मार्केट पे लगाएंगे और हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की पोजीशन 50 लोट की यहाँ पास तैयार हो जाएगी। और ये हमने आज लाइव सेशंस के दौरान लाइव मार्केट पे जो है आप सभी को हमने करके दिखाया और आप सभी लोगों ने देखा। यदि आपने नहीं देखा तो बेशक चले जाइएगा आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी, और नहीं तो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं @मोहिब MOHIB मोहिब अंसारी डेज दीजिएगा E4N, ये टाइप कीजिएगा बिना स्पेस के, तो भी आपको हमारा चैनल मोहिब अंसारी के नाम से वहां पास देखने को मिलेगी। वहां पे जाके देखिएगा तो वहां पास मैं हर रोज सुबह 9:08 पे लाइव आता हूँ और उस लाइव सेशंस के दौरान मैं आप सभी को बताता हूँ कि मार्केट पे जो पोजीशंस बनती है वो कैसे सटीक पोजीशंस बनाएं, एंट्री एक बार लेनी है कोल की या पुट की, ये बिल्कुल सटीक एंट्री कैसे लें, एसएल के बारे में भी समझाता हूँ। हाँ, पूरी स्ट्रक्चर वहां पास तैयार करता हूँ और आप सभी को बता पाता हूँ कि 50 लोट्स की हमने यहाँ पास जिस प्रकार से आज की वीकली एक्सपायरी में बोथ साइड कोल की तरफ भी और पुट की तरफ भी बिल्कुल हमने फ्री में जो बनाया वो सारी चीजें वहां पास आपको सीखने को मिलेगी। ट्रेडिंग करने का एक नया नजरिया वहां पास आपको सीखने को मिलेगा। बेशक चैनल पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो बेशक 9:08 पे आइएगा हमारे इस सेकंड यूट्यूब चैनल पे, वहां पास आपको हर रोज मैं लाइव मिलूंगा, है ना। अब यहाँ पास मैं चर्चा कर रहा था सेंसेक्स की, तो यहाँ पास अभी थोड़ी देर पहले हमने बैंक निफ्टी का भी ओपिनियन भेजा। वहां पास भी हम देख पा रहे थे कि पुट की जो प्रीमियम है वो लो दिखाई दे रही थी और कॉल की प्रीमियम काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रही थी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बैंक निफ्टी में तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास की थी। यस्टरडे को भी हमने आप सभी को समझाया था कि 200 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस देखने को मिल रही है, मतलब कि हाई प्रीमियम को मार्केट खाना चाहती है, लो प्रीमियम को हमारे जैसे लोग खाएंगे, इसलिए मार्केट के ऊपर में क्या आएगी, गिरावट आएगी। और आज गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी में भी, आज सेंसेक्स में भी ऊपरी स्तर से रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। तो इस प्रकार के जो रिकवरी के माहौल बन रहे हैं तो बेशक हम स्ट्राइक प्राइस से भी मार्केट को पकड़ सकते हैं कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है, मार्केट में तेजी आ सकती है या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी दिशा पकड़ने की क्या है कहानी, वही हमारा पुराना तजुर्बा लेवल, जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज करता हूं आप सभी के सामने, इस लेवल की चर्चा मैं करूं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 77,400 रुपए की लेवल दिखाई दे रही है सेंसेक्स के ऊपर में टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। यदि मैं यहाँ पर सेंसेक्स की
क्लोजिंग को देख पा रहा हूं तो 77,186 रुपए के स्तर पे सेंसेक्स की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मोटा मोटी देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन 220 पॉइंट के आसपास नीचे हमारे लेवल से मार्केट यहाँ पास दिखाई दे रहा है। अब 220 पॉइंट की यहाँ पास नीचे मार्केट दिखाई दे रही है तो जाहिर सी बात है कि क्या बन रही है, पुट की रणनीति बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पी की रणनीति बन रही है। इसलिए हमने वहां पास स्ट्राइक प्राइस दिखाया आप सभी को 77,200 का। पुट की प्रीमियम थोड़ी कम दिखाई दे रही थी और कॉल की प्रीमियम थोड़ी हाई दिखाई दे रही थी। इक्वल इक्वल में ही रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी के ऊपर में 200 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो जब तक हमारे लेवल के निचले स्तर पे आपको सेंसेक्स दिखाई देती है, बेशक यहाँ पास पुट की रणनीति ही बनते हुए दिखाई देगी और अपना जो टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, वह टारगेट हम देखेंगे कि तकरीबन 76,800 रुपए की ये पहली टारगेट देखने को मिलेगी। दूसरी टारगेट होगी 76,600 रुपए की। अब बहुत सारे लोग ये भी, जैसे कि अभी बैंक निफ्टी पे किसी ने कमेंट किया कि आप टारगेट तो हर रोज बड़ी बड़ी देते हैं लेकिन वह टारगेट अचीव नहीं होती। हमारा काम है मार्केट के ऊपर में एनालिसिस करना कि मार्केट कहां तक जाते हुए दिखाई दे सकती है, कहां तक टूट सकती है मार्केट, कहां तक चढ़ सकती है मार्केट। मार्केट के ऊपर में मोमेंटम लाना ये हमारा काम नहीं, वो मार्केट का काम है। अब कितनी पॉइंट की मोमेंटम वो लेकर के आता है वो तो मार्केट ही जानेगा, वो हम लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारा काम है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पे कहां तक मार्केट टूटते हुए दिखाई दे सकती है, कहां तक मार्केट चढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। ये हम आकलन वापस करते हैं कि मार्केट पे यदि गिरावट आएगी तो यहां तक गिरावट दिखेगी, मार्केट में यदि तेजी आएगी तो वहां तक तेजी हमें देखने को मिलेगी। ये हम तय कर सकते हैं। मार्केट के ऊपर में मोमेंट आए या फिर ना आए वो मार्केट का काम है, वो हमारा काम नहीं। तो टारगेट का जिक्र तो हम हर रोज बड़ा ही करेंगे, छोटा तो करेंगे नहीं। और ऐसा नहीं कि टारगेट अचीव नहीं होती, जब भी मोमेंट आती है तो टारगेट बेशक पूरी कंप्लीट टारगेट एकदम अचीव होती है। तो मार्केट का काम है, उसको मार्केट को करने दीजिए। जो हमारा काम है वो हम यहाँ पास कर रहे हैं कि जो टारगेट की अपेक्षा की जहां तक मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकती है, बेशक हम उसकी टारगेट की यहाँ पर चर्चा करें। अब जैसा कि हमने बताया कि 76,600 रुपए तक यहाँ पास फाइनल आप सभी को सेंसेक्स जो है टूटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक जब बड़ी गिरावट आती है तो बड़ी गिरावट की ओर जब मार्केट यहाँ पर पिकअप पकड़ेगी तो तकरीबन तकरीबन हम 76,400 की ओर भी मार्केट को टूटेंगे, 76,300 तक भी मार्केट को हम टूटते हुए देख पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से अभी युद्ध का माहौल जो अभी छिड़ा हुआ है यूएस और ईरान के बीच में, तो यूएस की तरफ से यदि कोई भी प्रतिक्रिया आती है, कोई भी न्यूज से यदि नेगेटिव यहाँ पर न्यूज देखने को मिलती है, तो ये जो 76,400 76,300 का जो टारगेट हमने रखा है ये टारगेट भी कम पड़ जाएगी, इसके और भी नीचे मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकती है। कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो मार्केट के ऊपर में ये जो 77,400 का जो लेवल हमने रखा है ये भी टूटते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या है कि हम कॉल की रणनीति की भी चर्चा करेंगे, पुट की केवल चर्चा नहीं करेंगे। यदि मार्केट यहाँ पास कल की फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे यदि 77,400 के लेवल को सेंसेक्स ऊपरी स्तर पे तोड़ता हुआ दिखाई देता है तो पुट की रणनीति को क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा, कॉल की रणनीति के साथ फिर जाने की जरूरत होगी। और 77,400 के लेवल के टूटने के बाद ही कॉल की रणनीति बनोगी। तो यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए, 77,800 रुपए का ये आपके पास पहला टारगेट होना चाहिए सेंसेक्स के ऊपर में। वहीं दूसरे टारगेट की ओर हम चर्चा करेंगे तो 78,200 रुपए की ये टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगी सेंसेक्स के ऊपर में। एक जबरदस्त तेजी का माहौल यहाँ पास देखने को मिल सकती है, सेंसेक्स के ऊपर में तगड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन यह तेजी तभी संभव है जब 77,400 के स्तर को सेंसेक्स तोड़ता हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स आप सभी को कामकाज करते हुए दिखाई देगी, तो ही पॉसिबल है कि हम कॉल की रणनीति के साथ मार्केट के ऊपर में बैठेंगे। और नहीं तो अभी जिस प्रकार से आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी में जो मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली है, उस क्लोजिंग के बेस पे देखें तो लेवल के नीचे मार्केट दिखाई दे रही है। तो जब तक लेवल के नीचे मार्केट दिखाई देगी बेशक हम पुट की रणनीति के साथ ही जाएंगे 76,800 76,600 और 76,400 300 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पास स्ट्राइक प्राइस की भी हमने चर्चा कर लिया, उसके प्रीमियम को भी हमने देख लिया। उसके प्रीमियम में हमने पुट की प्रीमियम को थोड़ी बहुत यहाँ पर लो हमने देखा है, बैंक निफ्टी में हाई देखा है, और अभी थोड़ी देर बाद जब निफ्टी की प्रिडिक्शंस आप सभी तक जाएगी तो वहां पास देखते हैं कि निफ्टी के प्रीमियम में कॉल हाई दिखाई दे रहा है या फिर पुट हाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि निफ्टी की भी एक्सपायरी की अब तैयारी चलेगी, मंगलवार को एक्सपायरी है।
और एक बड़े मोमेंटम की तैयारी चल रही है। तो ऐसी कंडीशंस पे बेशक हमारी जो रणनीति होगी कल की ट्रेडिंग सेशंस की, वह पोजीशंस को कैरी करने वाली जो है यहाँ पर रणनीति बनेगी। तो बेशक लाइव सेशंस को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, जो कि उसका लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल का। वहाँ आपको पूरी इसी तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पास लाइव सेशंस के दौरान जो है आप सभी को बताई जाती है, विथ स्ट्राइक प्राइस, विथ प्रीमियम, विथ कैपिटल कितनी यूज हो रही, सारी चर्चा वहां पास होती है। और बहुत ही धमाकेदार एक्सपायरी हो या फिर नॉर्मल ट्रेड हो, वो वहां पास गुजरते हुए दिखाई देती है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगेंगे, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।